हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शुभम सर। गाइस, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पहले ये समझ लो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो सपोज मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। ठीक है, क्योंकि नाम में ही है इन टू वेरिएबल्स। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में किया था, वहाँ में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता रहा, जैसे सिर्फ x। जैसे कि 7x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, वहाँ में सिर्फ x का टर्म होता रहा। लेकिन यहाँ में दो वेरिएबल होगा, एक होगा x, दूसरा होगा y। ठीक है, और पेयर मतलब हमेशा जो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन होगा वो दो इक्वेशन होगा। ठीक है, एक जैसे कि ये हो गया 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 2x प्लस 4y माइनस और प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसा हर किसी में दो इक्वेशन दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसलिए दो इक्वेशन हर किसी में दिया रहेगा। ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन के कम से कम दो सॉल्यूशन निकाल के हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालोगे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो लाइन कैसे जाएगा। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी लाइन टू हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? बिल्कुल भी नहीं। Represent this situation algebraically and graphically. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जय आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि 7 साल पहले उसका बेटी का जितना एज होगा उसका 7 गुना एज आफ्ताब का होगा। ठीक है, 7 साल पहले उसका बेटी का जितना भी एज होगा उसका 7 गुना एज, मतलब 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई। ठीक है, आफ्ताब का बेटी का 7 साल पहले जितना भी एज होगा उसका 7 गुना एज आफ्ताब का होगा। ठीक है, उसके बाद आज से 3 साल बाद आफ्ताब का बेटी का एज जितना होगा उसका 3 गुना एज आफ्ताब का होगा। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखो। तो अभी आफ्ताब और उसके डॉटर का प्रेजेंटेज मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं लेट कर लूँगा एक्सरसाइज 3.1। तो मैं लेट कर लूँगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। मैंने लेट कर लिया है। आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए मैंने आफ्ताब का प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लिया है, और उसका जो बेटी है उसका प्रेजेंट एज को मैं वाई लेट कर लूँगा, वाई ईयर्स। ठीक है, उसका बेटी का प्रेजेंट एज को मैं वाई लेट कर लूँगा। ठीक है, आफ्ताब का प्रेजेंट एज को एक्स और उसका बेटे का प्रेजेंट एज को वाई लेट कर लूँगा। उसके बाद आज अगर आफ्ताब का एज एक्स ईयर से, तो 7 साल पहले, ठीक है, पहला केस मैं यहाँ पे केस 1, दो केस दिया है तो मैं यहाँ पे केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लूँगा। ठीक है, अभी आज अगर आफ्ताब का एज एक्स ईयर से, तो 7 साल पहले उसका एज कितना होगा? x माइनस 7 होगा। मान लो जैसे आज अगर आफ्ताब का एज 50 साल होता, तो 7 साल पहले उसका एज कितना होगा? 50 माइनस 7 होता,
मतलब 7 साल पहले उसका एज 43 ईयर्स होता, तो अभी क्वेश्चन में आफ्ताब का एज नहीं दिया, इसलिए मैंने उसका एज को एक्स ईयर्स मान लिया है, ठीक है। तो आज अगर उसका प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो 7 साल पहले उसका एज x-7 होगा। ऐसे ही उसका बेटी का अगर आज वाई ईयर्स है, उसका बेटी का अगर एज आज वाई ईयर्स है तो 7 साल पहले उसका बेटी का भी एज कितना होगा, y-7 होगा। तो क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है, जो 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ठीक है। मतलब 7 साल पहले आफ्ताब का बेटी का जितना एज था, आफ्ताब उसके बेटी का एज का 7 गुना था, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आज मान लो सपोज़ अगर आज आफ्ताब का बेटी का 10 साल होता तो 7 साल पहले उसका बेटी का कितना होता, उसका बेटी का एज 7 साल पहले 3 साल होता। आज अगर आफ्ताब का बेटे का एज 7 साल होता, सॉरी 10 साल होता, तो 7 साल पहले उसका बेटे का एज 10-7 3 साल होता। तो 7 साल पहले आफ्ताब का बेटे का जितना भी एज होता उसका 7 गुना एज आफ्ताब का होता, मतलब 7 मल्टीप्लाई करना होता 3 से, मतलब आफ्ताब का एज 21 साल होता, ठीक है। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो x-7 इक्वल टू 7 × y हो जाएगा 7y, उसके बाद -7 7 जा 49। अभी मैं इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7y प्लस माइनस तो 49 - 7 हो जाएगा 42, तो -42। तो पहला इक्वेशन हम लोगों का हो गया ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस में हम लोगों को क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद, आज अगर आफ्ताब का एज x ईयर्स है तो 3 साल बाद उसका एज कितना होगा, x+3 होगा। और आज अगर उसका बेटी का एज y ईयर्स है तो 3 साल बाद उसका बेटी का भी एज y+3 होगा। तो आफ्ताब क्या कह रहा है, 3 साल बाद उसका बेटे का जितना भी एज होगा उसका 3 गुना एज आफ्ताब का होगा, तो उसका बेटे का एज से 3 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अभी इस इक्वेशन को भी थोड़ा सॉल्व कर लूँगा। x+3 इक्वल टू 3 × y 3y प्लस 3×3 = 9। अभी इस 3 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा -3। तो x इक्वल टू 3y प्लस माइनस माइनस 9 - 3 हो जाएगा 6। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। अभी हमें इस दो इक्वेशन के ये अभी आधा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एलजेपीडी के लिए हमने 2 इक्वेशन निकाल लिया। अभी इस 2 इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन हमें निकालना होगा ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अभी 2 सॉल्यूशन कैसे निकालना है देखो। पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँगा। तो कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें पहले एक ऐसा टेबल बना लेना है, ठीक है। ये हम लोगों का टेबल 1, ठीक है, ये टेबल 1 है। तो कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन निकालना है। अभी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, पहला इक्वेशन जो था हम लोगों का x इक्वल टू 7y - 42, ठीक है। अभी मैं लेट कर लूँगा कि x का वैल्यू 0 है, ठीक है। तुम लोग कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, 0 हो गया, 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो। आइदर x का भी कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो या y का भी कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो मैं x का जगह पे x का वैल्यू जो मैंने लेट किया वहाँ मैं 0 रख दूंगा, इक्वल टू 7y - 42।
तो उसके बाद मैं -42 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, +42 इक्वल टू 7y। तो ये 7 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आने से डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 6 जा 42, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसी दूसरे में अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 7 लेट कर लूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x का वैल्यू 7 लेट कर लूँ तो y का वैल्यू क्या होगा। तुम लोग यहाँ में x का वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है मैंने भी 7 लिया तो तुम लोग भी 7 लो। यहाँ में x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू कुछ एक लेट कर सकते हो। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 7 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, तो मैं x के वैल्यू का जगह पे 7 रखूँगा इक्वल टू 7y माइनस 42। तो मैं -42 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा +42 इक्वल टू 7y। तो ये 42 + 7 हो जाएगा 49 इक्वल टू 7y। तो 7 इस तरफ आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, मतलब x का वैल्यू 7 लेने से y का वैल्यू भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, ये शो करना क्वेश्चन पेपर में सॉरी आंसर स्क्रिप्ट में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये शो करना ज़रूरी नहीं है, ये तुम लोग रफ में भी कर सकते हो या फिर अपने दिमाग में भी कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर रफ में करना ही है तो इससे अच्छा शो ही कर दो डायरेक्ट। ठीक है, रफ में तो वैसे भी कैलकुलेशन करने हैं ना, तो इससे अच्छा शो ही कर दो, बाकी तुम लोगों के ऊपर है, ये शो करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेन है ये टेबल। ठीक है, तो जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट से दो दो सोल्यूशन बनाए हैं तो मैं ऐसी इक्वेशन सेकंड से भी दो दो सोल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं पहले यहाँ पे एक टेबल बना लूँगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x इक्वल टू 3y + 6। अभी यहाँ पे मैं अगर x का वैल्यू 0 ले लूँ, ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 0 इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो y का वैल्यू है वो कम से कम छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ में x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या होगा, x का जगह में मैं 0 पुट कर दूंगा, 3y + 6। तो मैं 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो -6 हो जाएगा इस तरफ 3y। तो 3 इस तरफ आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो x का वैल्यू 0 लेने से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, ऐसी और एक सोल्यूशन निकालते हैं। अगर अभी मैंने मान लो x का नहीं तो y का वैल्यू अभी मैंने अगर 0 ले लिया, अभी मैंने अगर y का वैल्यू 0 ले लिया तो x का वैल्यू क्या होगा, तो मैं y के जगह पे 0 रख दूंगा +6। तो x इक्वल टू 3 × 0 0, 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6। तो y का वैल्यू 0 लेने से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अभी हमें इन दोनों सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने पहले से एक ग्राफ बना के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, तो अभी हमारे दो दो इक्वेशन थे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है और दूसरा इक्वेशन का दो सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अभी हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ तुम लोगों ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में किया ही होगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन, और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू, इस तरफ भी नेगेटिव वैल्यू, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अभी पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इसको मैं पहले रिप्रेजेंट करूँगा। तो पहले क्या था, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। ठीक है, तो x का वैल्यू मतलब पहले देखो x एक्सिस में 0 का है, x एक्सिस में 0 यहाँ पे है। ठीक है, और y एक्सिस में 6 का है, y एक्सिस में 6 यहाँ में। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। ठीक है, उसके बाद अगर ये तुम लोगों ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्या है,
सेकंड अगर x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू भी 7 ही होगा, ठीक है। तो x एक्सिस में 7 क्या कहाँ है, यहाँ है, और x के एक्सिस में x एक्सिस में 7 यहाँ पे है, और y एक्सिस में 7 यहाँ पे है, तो ये यही कहीं होगा, ठीक है। मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने प्लेन शीट में किया है, ठीक है। तुम लोगों को ये ग्राफ में करना है, ठीक है, ग्राफ पेपर में करना है। तो x एक्सिस में 7 यहाँ में है, तो y एक्सिस में 7 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं में होगा। तो मैं स्केल से ये कर लेता हूँ। यही होगा 7, ठीक है। x एक्सिस में यहाँ पे 7, y एक्सिस में यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,7। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। और जो हमारा इक्वेशन था 7y-42, इस इक्वेशन को यहाँ में लिख देना है, x = 7y-42, ताकि हमें पता चले ये लाइन कौन सा इक्वेशन का है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, तो सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है। सेकंड वाले का x एक्सिस था 0 और y एक्सिस का वैल्यू था -2। तो x एक्सिस में 0 कहाँ है, x एक्सिस में 0 है यहाँ, ठीक है, और y एक्सिस का -2, मतलब x एक्सिस में 0 यहाँ, -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। दैट मीन्स हम लोग का कोऑर्डिनेट होगा 0, -2। उसके बाद दूसरा x एक्सिस में 6, तो x एक्सिस में 6 कहाँ है, यहाँ है, और y एक्सिस में 0, ठीक है। तो मतलब y एक्सिस में 0 तो यहीं पे है, तो हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 6,0, ठीक है। अभी इस लाइन को भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका इक्वेशन लिख देना है, x = 3y + 6, ताकि पता चले ये कौन सा लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही यही ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये शो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन शो करना ज़रूरी नहीं है, ये रफ में भी कर सकते हो, और वैल्यू कोई भी जो भी हो सके, वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।